ओथेलो ड्रामा उर्दू समरी। ओथेलो ड्रामा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ओथेलो ड्रामा वीनस की गली से शुरू होता है, जहां पर एक अमीर आदमी और यागो आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं। रोड्रिगो यागो को पैसे दे रहा है कि वो डेस्डेमोना लड़की को इसकी तरफ शादी के लिए माइल करे, लेकिन रोड्रिगो ने अभी अभी सुना है कि डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है, जो फौज में जनरल है, और यागो इसको नफरत की निगाह से देखता है और कहता है कि वो ओथेलो से नफरत करता है क्योंकि इसने माइकल कैसियो को इसकी जगह लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दी है, जिसका तजर्बा इससे कम है। एक जगह छुप कर यागो और रोड्रिगो चलाते हैं कि बारबेंसियो की बेटी डेस्डेमोना घर से भाग गई है और उसने एक हबशी ओथेलो से शादी कर ली है। बारबेंसियो को पता चलता है कि वाकया ही डेस्डेमोना घर से भाग गई है और वो कुछ अफसरों को जमा करता है और दरबार की तरफ चलना शुरू कर देता है। यागो इस बात को कि इसकी नफरत जो कि ओथेलो के लिए है ना पता चले, वो रोड्रिगो को वहां पर छोड़ता है और जल्दी से ओथेलो के पास पहुंच जाता है, बारबेंसियो के आने से पहले। ओथेलो के दरबार में कैसियो आता है एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम लेकर। ओथेलो को मदद की ज़रूरत होती है क्योंकि तुर्की साइप्रस पर हमला करने जा रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद बारबेंसियो पहुंच जाता है और उसके साथ रोड्रिगो भी होता है और दूसरे बहुत से साथी भी होते हैं, और वो ओथेलो पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने इसकी बेटी को जादू के जोर पर इससे छीन लिया है। जब बारबेंसियो को पता चलता है कि ओथेलो ड्यूक को मिलने जा रहा है, तो वो भी उसके साथ हो जाता है और सारे दरबार के सामने कहता है कि ओथेलो ने इसकी बेटी को छीन लिया है इससे, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है। ड्यूक और दरबार वाले ओथेलो के साथ हमदर्दी के साथ पेश आते हैं और ओथेलो को एक मौका देते हैं कि वो अपनी सफाई पेश करे। ओथेलो वजाहत करता है कि इसने डेस्डेमोना को अपनी बहादुरी के जंग के किस्से सुनाकर अपनी तरफ माइल किया है, ना कि जादू से। ड्यूक ओथेलो की वजाहत को तसल्ली बख्श करार देता है और डेस्डेमोना बजाते खुद कहती है कि वो अपनी मर्जी से ओथेलो के साथ आई है और अब वो ओथेलो के साथ इसके घर अपने बाप के साथ नहीं जाएगी। ड्यूक कहता है कि ओथेलो को साइप्रस लाजमी जजीरे की हिफाजत करनी चाहिए तुर्कों के खिलाफ। डेस्डेमोना इस बात पर इसरार करती है कि वो भी अपने खावंद के साथ जाएगी साइप्रस, और उनकी रवानगी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। साइप्रस में अगले दिन दो आदमी साहिल पर खड़े होते हैं मोन्टानो के साथ, जो कि साइप्रस का गवर्नर है। एक तीसरा आदमी आता है और कहता है कि तुर्कों को समुद्री तूफान में आने की वजह से नुकसान का शिकार हो गई है। बहरी जहाज जो कि इस तूफान से बच जाता है, जल्द ही वहां पर आ जाता है, और इसके बाद एक दूसरा जहाज आता है जिसमें यागो, रोड्रिगो, डेस्डेमोना और यागो की भी अमलिया भी होती है। जब वो सारे साहिल पर लंगरअंदाज हो जाते हैं, तो वो ओथेलो का समुद्री जहाज देख लेते हैं। जैसा कि वो इंतजार कर रहे होते हैं ओथेलो का, तो कैसियो डेस्डेमोना का हाथ चूम लेता है। यागो सब देख लेता है और कहता है कि वो इसको एक फंदे के तौर पर इस्तेमाल करेगा कैसियो के लिए। ओथेलो वहां पहुंच जाता है और ऐलान करता है कि इस शाम को साइप्रस को तुर्कों से बचाने की महफिल होगी। जब हर कोई वहां से चला जाता है, तो रोड्रिगो यागो को शिकायत लगाता है कि इसके पास कोई तरीका नहीं ओथेलो की शादी तोड़ने का। यागो रोड्रिगो को यकीन दिलाता है जैसे ही वो एक साजिश करेगा तो डेस्डेमोना की दिलचस्पी ओथेलो से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सूरत में डेस्डेमोना कैसियो में दिलचस्पी लेगी। यागो कहता है कि वो कैसियो से लड़ाई करे। यागो मुंह ही मुंह में ये बुड़बुड़ाता है कि कैसियो का खात्मा इसके प्लान में ओथेलो को ख़त्म करने का एक अहम नुक्ता है। इस रात यागो कैसियो को बहुत ज़्यादा शराब पिलाता है और रोड्रिगो को भेजता है कि वो इससे लड़ाई करे। गवर्नर मोन्टानो कोशिश करता है कि वो कैसियो को ना गिराए और कैसियो अपने आप को हलाक कर लेता है। यागो रोड्रिगो को कस्बा में दूसरे खतरों से आगाह करता है। खतरे की वंट बजती है और
शादी की तकरीब करना चाहता है। वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जब ओथेलो ये जानना चाहता है कि किसने लड़ाई की थी तो वो कैसियो को इसका लड़ाई का जिम्मेदार ठहराता है। ओथेलो तब कैसियो को लेफ्टिनेंट के ओहदे से बरतरफ कर देता है। कैसियो बहुत परेशान हो जाता है और वह यागो से कहता है कि वो इसकी इज्जत खाक में मिल गई है। आयागो कैसियो को यकीन दिलाता है कि वो डेस्टिमोना के जरिए अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करे, लेकिन दिल ही दिल में यागो ख्याल करता है कि वो कैसियो और डेस्टिमोना के एक दूसरे में महबूब साबित करेगा और ओथेलो को जेलसी महसूस करेगा। कैसियो अपनी एक कोशिश में म्यूजिक वालों का एक बैंड ओथेलो की खिड़की के नीचे भेजता है, लेकिन ओथेलो अपने एक नौकर को भेजता है कि वो म्यूजिक के बैंड को कहे कि वो वहां से चला जाए। एक मुलाकात की उम्मीद के साथ डेस्टिमोना के साथ हो जाए। कैसियो नौकर को कहता है कि वो मिलिया को घर जाने के बाद एगो कैसियो कहता है कि वो ओथेलो को दूसरी तरफ ले जाएगा ताकि कैसियो डेस्टिमोना से बात कर सके। ओथेलो और एगो कस्बे में किले को देखने के लिए चले जाते हैं। डेस्टिमोना कैसियो को यकीन दिलाती है कि वो ओथेलो से बात करेगी कि वो कैसियो को इसकी पुरानी पोजीशन पर बहाल करे। जैसे ही कैसियो जाने की कोशिश करता है, एन उसी वक्त आयागो और ओथेलो आ जाते हैं। अपने आप को दुख में देखते हुए बात किए ओथेलो वहां से चला जाता है। बगैर बात किए ओथेलो वहां से चला जाता है। ओथेलो कहता है कि ये कैसियो है जो मुझे अपनी बीवी से अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो यागो इसको मजीद पुख्ता कर देता है कि ये कैसियो ही है। ओथेलो परेशान हो जाता है कि यागो इसकी परेशानी को मजीद बढ़ा देता है कि डेस्टिमोना और कैसियो के दरमियान मोहब्बत का चक्कर चल रहा है। इस मौके पर डेस्टिमोना ओथेलो से कहती है कि वो कैसियो को इसके ओहदे पर बहाल कर दे, जिससे ओथेलो का शक यकीन में बदल जाता है कि डेस्टिमोना और कैसियो के दरमियान मोहब्बत का चक्कर चल रहा है। ओथेलो और आयागो की गुफ्तगू के बाद डेस्टिमोना ओथेलो को रात के खाने के लिए बुलाती है। इसकी तबीयत खराब महसूस करती है। वो ओथेलो को अपना रुमाल देती है कि वो इसको अपने सर पर बांध ले, लेकिन वो रुमाल इतना छोटा होता है कि वो इसको अपने सर पर नहीं रख सकता। रुमाल को जमीन पर फेंक देता है। डेस्टिमोना और ओथेलो रात का खाना खाए बगैर चले जाते हैं। अमेलिया रुमाल को उठाती है और कहती है कि आयागो इस रुमाल को चोरी करने का हमेशा कहता है। जब अमेलिया इस रुमाल को आयागो को देती है तो वो पुरजोश हो जाता है। वो ये रुमाल कैसियो के कमरे में पहुंचा देता है। ये इस बात की गवाही होती है कि कैसियो और डेस्टिमोना के दरमियान मोहब्बत का चक्कर है। जब ओथेलो आयागो से डेस्टिमोना के मोहब्बत का सबूत मांगता है तो आयागो कहता है कि जो रुमाल ओथेलो ने डेस्टिमोना को मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिया था वो कैसियो के पास है। ओथेलो रदा करता है कि वो अपनी बीवी और कैसियो से इंतकाम लेगा इनकी बेवफाई का। इस मौके पर आयागो कहता है कि वो इसकी मदद करेगा इनसे इंतकाम लेने में। जब इस शाम ओथेलो डेस्टिमोना से मिलता है तो उससे कहता है कि वो रुमाल किधर है जो इसने इसको मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिया था। वो कहती है कि वो रुमाल उसके पास नहीं है, बल्कि वो इसरार करती है कि वो कैसियो को उसके ओहदे पर बहाल कर दे। इस बात पर ओथेलो को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने होशो हवास खो बैठता है। कैसियो स्टेज पर आता है और वो रुमाल बैंका को देता है कि वो इसकी एक नकल बनाए। आयागो की साजिश से ओथेलो इतना जेलस हो जाता है कि वो होशो हवास खो बैठता है और ज़मीन पर तड़पना शुरू कर देता है। इस मौके पर कैसियो आ जाता है, लेकिन आयागो इसको कहता है कि वो बाद में आए। जब ओथेलो अपने हवास में वापस आता है तो आयागो इसको कैसियो के साथ मुलाकात की कहता है। वो और ओथेलो को हिदायत देता है कि वो इस जगह छुप जाए जहां वो कैसियो से मुलाकात करेगा और उससे डेस्टिमोना के साथ मोहब्बत के बारे में अगलवाएगा। इस रात ओथेलो डेस्टिमोना को कैसियो के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम लगाता है। अमेलिया जोआन जो इनकी नौकरानी होती है वो भी कहती है कि डेस्टिमोना बेवफा नहीं है, लेकिन ओथेलो इसकी बात को अनसुनी कर देता है। आयागो डेस्टिमोना को हिला कर देता है कि आयागो डेस्टिमोना को कहता है कि ओथेलो सिर्फ रियासत की जिम्मेदारियों की वजह से परेशान है। इस रात ओथेलो बदशगुनी के अंदाज में डेस्टिमोना को कहता है कि वो कमरे में इसका इंतजार करे और अमेलिया को दूर कहीं भेज देता है। इस दौरान रोड्रिगो आयागो से शिकायत करता है कि इसने डेस्टिमोना के साथ इसकी मोहब्बत का कुछ नहीं किया, लेकिन आयागो इसको कहता है कि हर चीज़ मंसूबा के मुताबिक चल रही है।
ओथेलो और डेस्डेमोना को रवानगी से रोकने के लिए रोड्रिगो को कैसियो हलाक कर देना चाहिए। तब कैसियो बिला शिरकत डेस्डेमोना की मोहब्बत का शरीक होगा। यागो रोड्रिगो की हिदायत करता है कि वो कैसियो को हलाक कर दे, लेकिन इसकी बजाय रोड्रिगो जख्मी हो जाता है। यागो अपने मंसूबा बेनकाब होने की खौफ से रोड्रिगो को हलाक कर देता है। इस दौरान ओथेलो अपने सोने वाले कमरे में डेस्डेमोना को हलाक कर रहा होता है। इस दौरान डेस्डेमोना थोड़ी देर के लिए जिंदा होती है और अपने बेगुनाह होना का कहती है, लेकिन ओथेलो इसको हलाक कर देता है। एमिलिया इस खबर के साथ दाखिल होती है कि रोड्रिगो को हलाक कर दिया गया है। ओथेलो कहता है कैसियो भी हलाक कर दिया गया है। एमिलिया कहती है कि नहीं, तो ओथेलो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। डेस्डेमोना मरने से पहले ये कहती है कि इसने खुदकुशी की है, ना कि ओथेलो ने इसे हलाक किया है। एमिलिया ओथेलो से पूछती है कि क्या हुआ है। ओथेलो कहता है कि इसने डेस्डेमोना को हलाक किया है क्योंकि इसने इससे बेवफाई की है, जिसके बारे में यागो ने बताया है। इस मौके पर एमेलिया रुमाल की हकीकत के बारे में बताती है, जिससे जाहिर होता है कि कैसियो बेगुनाह है और यागो ने साजिश के तहत कैसियो और डेस्डेमोना को फंसाया है। ओथेलो यागो को हलाक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ जख्मी करने में कामयाब होता है। यागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ओथेलो अपने आप को तलवार के जरिए हलाक कर देता है। इस तरह इस ड्रामे का अख्ताम एमिलिया पर होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस।